माशाअल्लाह स्टेज भरा हुआ है उलमा से, कुर्रा हजरात से। अभी सैयदी दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद के खतीब आप जियारत कर रहे थे, देख रहे हैं ये कितना नूर भरा माहौल है। मैंने ज़रूरी बात सिर्फ एक दाता साहब की तालीमात में से आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। यकीनन आपने यहाँ बड़े बड़े वकी, बड़े बड़े खूबसूरत बयानात सुने। मेरे अजीज दोस्तों, होता पला क्या है, कुछ लोग बड़े खुलूस से कोई काम कर रहे होते हैं, नेक नियति से कर रहे होते हैं और बिल्कुल उसमें उनका कोई जाती फायदा नहीं होता। इसके बावजूद भी वो बेचारे तानों की जद में आ जाते हैं, तनकीद की जद में आ जाते हैं। बाजों का दिल बड़ा टूटता है, हौसला शिकनी होती है। इंसान महसूस करता है कि मैं अल्लाह के फजल से मुझे इंशाह सदर है कि मैं हक पे हूँ और मैं खैर का काम कर रहा हूँ और मेरा रास्ता दुरुस्त है और सुबह से शाम तक मैं मुशक्कत की जिंदगी गुजार रहा हूँ, फिर मुझ पर तनकीद क्यों है? फिर मेरे बारे में लोगों के रवैये में तलखी क्यों है? ये कभी कभी ये तकलीफ पैदा हो जाती है। गजनी के शहजादे ने वतन छोड़ के रावी के किनारे आन करके डेरा लगा लिया। कभी पत्ते खा के भी गुजारा करना पड़ा और कभी कुछ वक्त महज पानी पे भी गुजरा। आपको नहीं कहीं नजर आएगा कि दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की प्रॉपर्टी कितनी है और उन्होंने अपनी औलाद के लिए माज़अल्लाह कितने वसाइल जमा किए। खिदमत ही खिदमत, ड्यूटी ही ड्यूटी। और ये नारे, ये वलवले, ये जज्बे, ये कुछ बाद में शुरू होते हैं। जब तक सूफिया मौजूद थे तब तक तो पत्थर खाने पड़ते थे, तकलीफें सहनी पड़ती थी। और ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र करते हुए एक शायर ने कहा था कि मेरा हुसैन अभी करबला में है। यानी आज नहीं लोग माज़अल्लाह ये कहते कि वो तो इख्तिदार के लिए आए थे, औलादें कुर्बान कर दी, सब कुछ उसके रास्ते में दे दिया। अभी तक माज़अल्लाह कुछ लोग जुबानें खोलते। उम्र लगाई सूफिया ने दीन फैलाने में। बाज लोग बड़े परेशान होते हैं कि अभी भी कुछ लोग माज़अल्लाह इनके बारे में कमजोर जुमला कह देते हैं, तनकीद कर देते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं जो बहरहाल दलील और कुव्वत तो अलग रहा, तहजीब और अखलाक के दायरों में भी वो जचता नहीं, गैर मुनासिब बातें। तो फिर आखिर का क्या है, ये रंग क्या है? तो दाता साहब ने खुद नक्शुल महजूब शरीफ में इसका जवाब दिया है। फरमाते हैं ये जो मलामत होती है ना अल्लाह रास्ते में, ये जो रब के रास्ते में ताने सहने पड़ते हैं ना, फरमाते तुम इन्हें ताने ना समझो, ये जो लोग अल्लाह के बंदों पर तनकीद करते हैं, ये तनकीद अल्लाह के बंदों के दिलों की गिज़ा है। इसलिए कि जब मखलूक दिल तोड़ती है और जब लोग हौसला शिकनी करते हैं और जब चारों जानिब से लोग साथ छोड़ देते हैं, फिर जो सजदे में मजा, दुआ में इज्जत है, फिर जो अपने रब करीम से जुड़ जाने के अंदर कैफियत, नारों की गूंज में और फूलों की बरसात में और बहुत पुरतपाक इस्तकबाल में बाज़ोकात दिल इतना नहीं जुड़ता मस्जिद से जितना लोग तनकीद करें, तंज करें, तकलीफ दें तो बंदे का दिल टूटे और फिर वो कहे मालिक दुनियादार मेरे नहीं है, तू मेरा है। और ये तनकीद, ये बड़ा हुस्न है। कुरान मजीद ने इसको किया, ताला ने जहां औलिया अल्लाह के और बहुत सारी अजमतें, शाने बुलंदियां बयान की और रहमान के बंदों की सीरत कुरान मजीद ने खुद मुख्तलिफ ज़ावियों से बयान की, वहां अल्लाह के बंदों का एक किरदार कुरान मजीद ने यह भी बयान फरमाया कि युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं। रब कहता है वो मेरे रास्ते में है, जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन
लोग की मलामत करते हैं, उन्हें बुरा कहते हैं। अल्लाह फरमाता है वला यखाफून लौमत लाइम, पर वो किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह ही नहीं करते। ये क्या है? अल्लाह फरमाता है ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीही मन यशा, ये अल्लाह का वो फजल है जिसे रब चाहता है उसे अता फरमाता है। लोग मलामत करेंगे, ताने देंगे, आप यकीन करें कभी कभी माज़अल्लाह लोगों को नमाज पढ़ने वाले शख्स पर भी तनकीद करते देखा है, दाढ़ी रखने वाले पर भी तनकीद करते देखा है, मस्जिद में दीनी तालीम के लिए बैठने वाले तलबा पर भी फप्तियां कसते देखा है। लोग तनकीद करते हैं। मसला उस बंदे का जिस पर तनकीद हो रही है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, लोगों की बातें पत्थरों की तरह होती हैं, अगर तो पत्थर उठा के सर पे रख लोगे तो दर्द होने लगेगा, और अगर ये पत्थर समेट के पाँव के नीचे रखोगे तुम्हारा कद ऊंचा नजर आने लगेगा। ये थोड़ी परवाह छोड़ दे, रब के बंदे परवाह नहीं किया कर, बस जिससे दिल लगा जो लिया, जिसके साथ तवज्जो हो जो गई, बस आप ये देखें कि आप फी सबीलिल्लाह हैं, अल्लाह के रास्ते में हैं, आपको इंशराह सदर है, अगर आप हक में हैं तो फिर निरी तारीफ सुन के मैदान में रहना कमाल नहीं, फिर ताने सुन के भी मैदान में रहना कमाल है। फिर इसकी भी वो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो नसीहतें फरमाई थी ना, उनमें से एक नसीहत ये फरमाई थी सरकार ने कि अब आपने कलमा पढ़ा, चूंकि ये दारे अरकम का दौर था, जो कलमा पढ़ता था उसे बाद में तनकीद सहनी पड़ती थी, मारनी पड़ती थी, तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ती थी। तो महबूब ने कहा तुमने कलमा पढ़ा है तो पर तनकीद होगी, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी उनका फक्र तो दुनिया में मारूफ है ना, कहा या रसूल अल्लाह बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो सीरत निगारों ने लिखा है आप बाहर निकलने लगे ना, तो एक शख्स ने आपको मशवरा दिया कि बाहर जा पड़ती है, अभी बताना ना, ये दौर अभी इस तरह का है कि अभी इजहार ना करना। तो अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाने लगे मैंने तो बताना है। ने कहा मार पड़ेगी तो कहा खाएंगे। कहा क्यों बताना है? फरमाया अभी तो मैं वादा करके आया हूं कि परवाह नहीं करूंगा। ये क्या बात हुई, प्यार करना भी और छुपाना भी, ये क्या बात हुई, दिल लगाना सारी दिक्कत तो होती रहे, लेकिन हम है ना दाता साहब के मानने वाले, हम है ना ख्वाजा अजमेर के गुलाम, हम है ना हुजूर गौसे आलम के गुलाम, जिससे दिक्कत होती है एक दफा छोड़ के 100 दफा हो, पर दिल जो लगा बैठे, प्यार जो कर बैठे। हमें इंशराह सदर हासिल है कि इन बुजुर्गों की तालीमात में खैर ही खैर है, करम ही करम है। भाइयों याद रखना और समझ लेना, लामत करा करें, ये थोड़े बहुत ताने जो हैं ये तो बड़े मजेदार होते हैं, और बल्कि दाता साहब ने तो इससे बढ़ के बात लिखी है। दाता साहब कहते हैं जो मुश्किल कभी हल नहीं ना होती, मखलूक के तानों से हल हो जाती है। जब लोग ताने देते हैं, तनकीद करते हैं तो करम बरसता है। दाता साहब अपना वाक़या कहते हैं, फरमाते एक मसला था बड़ी देर से हल नहीं हो रहा था, 3 महीने लग गए। फरमाते एक शाम एक जगह मुझे पड़ाव करना पड़ा, तो वहां लोगों ने क्या किया कि मैं नीचे था, मुसाफिर था, खुद वो ऊपर बैठ गए और खरबूजे खा के मुझे छिलके मारने लगे। जेकर यार दे नाम दा मिले मेणा, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਲੇ सूली, फिर ਉਹਦਾ झूठा छूट लइए ते पिछा हटिए ना। फरमाया वो छिलके मार रहे थे और मैं अल्लाह की रजा के लिए बर्दाश्त कर रहा था। फरमाते जो मसला 3 महीने से हल नहीं ना हो रहा था, वो मेरे दर गुजर करने से और रब की रजा पे राजी रहने से अल्लाह ने फौरन हल फरमा दिया। एक और बात भी मैं कभी कभी मोहब्बत से दोस्तों को बताया करता हूं कि मेरा कॉलेज में जो दोस्त सबसे ज्यादा मुझे मौलवी मौलवी कह के करता था ना, उस जमाने में ना ये अल्लाह माफ करे बम धमाकों का बड़ा रिवाज था। अल्लाह आसानी फरमाए, बड़ी परेशानी थी उस जमाने में।
तो वो एक बयानिया बनाया जा रहा था कि दाढ़ी वाले माज़अल्लाह और इदारों वाले शायद इसमें मुलव्विस हैं। तो एक संगी था हमारा, तो वो कह के ना कि जब भी सुबह में आता है तो कहता मौलवी खुला लिबास पहना है, खैर तो है ना, कोई असला तो नहीं लेके, बड़ा तंग करता था। और फिर मुझे अल्लाह भी कहता कि आप कुछ ज़हीन हैं, तो आपने ये कौन सा रास्ता इख्तियार कर लिया है। समझाता भी, कीद भी करता और इन लोगों से थोड़ा बचता भी। फिर एक ऐसा भी आया जो मुझे समझाता था ना ये रास्ता छोड़ दे। फिर उसने मुझे फोन किया, कहने लगा कदे मेल तेरे ना फोटो लेनी। मैं क्या मौलवी ना लेनी या मौलवी ना लेनी या दाढ़ी पाक वाले ना लेनी या। तेरी तनकीद पे भी मैं राजी था और तेरे फोन करने पे भी राजी हूं, क्योंकि हमारा नजरिया ये है कि इंज भी सज्जन वाह वाह ते उंज भी सज्जन वाह। ये बात हुई जब यहाँ वक्त नहीं है तफसील का, यहाँ वक्त नहीं कि मैं तफसील करूं, वरना हाल ये था कि हजरत जनाब सुने भाई, जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना बिलाल हबशी समेत जब गुलाम खरीद कर आजाद करने लगे तो लोग तो हर बात में कह देते हैं ना इसका जाती कोई ना कोई मकसद है। नहीं नहीं शोहरत चाहता है, नहीं नहीं दौलत चाहता है, नहीं नहीं हमें पता है आजकल लोग किस चक्कर में। हजरत सिद्दीक अकबर जब गुलामों को खरीद कर आजाद कर रहे थे तो मक्के के कुरैश कह रहे थे इन गुलामों का कोई ना कोई एहसान होगा अबू बकर पर, कहीं कोई ना कोई मसला होगा, बिला वजह नहीं कोई खर्च करता। दुनियादारों को बिला वजह की मोहब्बतें समझ में नहीं आती, इसलिए वो तनकीद करते हैं। लेकिन जिसने ये जायका चख रखा हो ना, जिसने ये लज्जत पा रखी हो, मेरे दोस्तों सहम ना डाया करो। अपने नजरियात के मामले के अंदर कभी माजरत खाना रवैया इख्तियार ना किया करो। ये क्या बात हुई, दो लोगों ने तनकीद कर दी और तुम नजरिए से पीछे हट गए और तुमने वो रवश इख्तियार कर ली जो तुम्हारी बनती नहीं। वो जो बात कर रहे हैं वो तो कल आए हैं और तुम उस अली बिन नुमान के दरवाजे पे बैठे जिन्हें गए हुए भी 10 साल हो गया है। तो अपनी तारीख तो देखो कितनी मजबूत है, अपनी असनाद तो देखो कितनी तगड़ी है। इतनी जल्दी घबरा जाना। वो अबुल हैसम एक चोर था बगदाद का, तो इमाम अहमद बिन हंबल हर नमाज के बाद उसके लिए दुआ करते थे। किसके लिए? चलो ना दसिया जे घर जाके गल ते करो ना। चोर के लिए, या अल्लाह उस पे फरमा, या अल्लाह रहम। आपके बेटे ने एक दिन कहा अब्बा जी आप चोर के लिए दुआ करते हैं, सारा जमाना जानता है वो चोर है। तो आप फरमाने लगे बेटा उसने मुझे एक बड़ी तगड़ी तसल्ली दी थी, जब मैं हक के रास्ते में, हक कहने के रास्ते में जेल गया और मुझे बांध कोट डाला जाने लगा तो पीछे से कोई मेरा जुब्बा खींच रहा था। मैंने पलट के जो देखा तो उसने बगैर किसी देर के जल्दी जल्दी कहना शुरू कर दिया। कहने लगा इमाम साहब मैं चोर हूँ, हर थाने में मेरा नाम लिखा है, सबको पता है मुजरिम हूँ। ये मुझे चोरी से रोकते हैं, मारते हैं, लेकिन आजाद होके जाता हूँ तो फिर चोरी करता हूँ। मैं गलत रास्ते पे हूँ, अल्लाह मुझे हिदायत दे, पर मैं गलत पे डट गया हूँ। आपने घबराना नहीं, आप तो हक कहते में जेल में आए, आपने घबराना नहीं, डट इमाम साहब थे था तो चोर, पर ऐसी बात कर गया कि मुझे हमेशा के लिए याद रह गया। ओ मेरे भाई, हर दो चार बातें सुन के घबरा जाना। तनकीद होती रहती है, मलामत होती रहती है। हजरत गौसे आजम ने लिखा है और दाता साहब ने भी लिखा है इसको कशफुल माजूब में कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब करीम से पूछा मालिक तुझे ढूंढना हो तो तू कहाँ मिलता है? तो अल्लाह करीम ने फरमाया मूसा मैं टूटे हुए दिलों में मिला करता हूँ। जिनको लोग तंग नहीं करते, तकलीफ नहीं देते, परेशान नहीं करते, जिनके दिल टूट नहीं जाते, जिनको लोग हर नहीं बनाते, जिनको हंसाई जाता, जिनको दरवेश सूफी मलंग फकीर मौलवी मसीतड़ कह के माज़अल्लाह धुतकारा नहीं जाता इल्ला माशाअल्लाह। टूटे हुए दिलों में मिलता हूं, टूटे हुए दिलों में। कलंदर लाहौरी ने कहा था
न बचा बचा के तो रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। ये दिल को बचा बचा के ना रख, ये टूट जाए तो इसकी कदर बढ़ जाया करती है। तो मेरे अजीज थोड़ा सहना सीखे, बर्दाश्त करना सीखे, अपने अंदर सब्र लाएं, हौसला लाएं, इत्मीनान लाएं। मुझे आपने नाराज नहीं होना, हम सूफिया की जमात हैं, अल्लाह वालों ने सह के वक्त गुजारा, सहना पड़ता है, जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं। ये दर्जा तो देख, तू बैठा कहाँ है। लेकिन अगर हमें इतना भी ना सहना आए कि थोड़ी सी गर्मी हो और हम महफिल का नज़म ही बिगाड़ दें, इतना भी ना सहना आए कि कहा जाए कि जनाब यहां से जरा हट जाए, अंदाज कुछ और है, तरतीब कुछ और है, तो सबसे ज्यादा नज्म ज़ब्त के पाबंद तो दरवेश होते, सबसे ज्यादा अखलाक के पाबंद तो दरवेश होते, सबसे ज्यादा माफ करना तो दरवेशों को आता है, सबसे ज्यादा वालों को आता है। देखो तड़प रही है मखलूक, बेचैन है दिल। आपको पता नहीं करोड़ों में चले गए वो लोग जो ज़हनी परेशानियों की वजह से दवाइयां खाने लग गए। आपको अंदाजा नहीं कि रात तो पड़ती है और दिन तो ढलता है, लेकिन बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि नींद कोई नहीं आती। और मेरे दोस्तों, ये जो आस्थाने थे ये सुकून का बायस थे, यहाँ ठंडक मिलती थी, यहाँ से लोग होके जाते थे तो कल्बी इत्मीनान पाते थे। अब वालों, कम से कम हम जितने आए हैं आज इतना तो तय करो कि मेरा वजूद किसी के लिए तकलीफ का बायस नहीं बनेगा, मेरी जुबान किसी को कभी भी रंज पहुंचाने का बायस नहीं बनेगी, मैं अपने मुफादात के लिए कभी किसी के हुकूक गस्ब नहीं करूंगा, मैं अपने आप को बनाने के लिए कभी किसी और शख्स की नफी नहीं करूंगा। मैं अब यहाँ जो कि बुजुर्ग बड़े बैठे, मैं कोई ऐसी बात करूंगा, छोटा आदमी नसीहत करूंगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तसव्वुफ और तरीकत पता क्या है, मैं नहीं हूं बाकी सारे ही हैं, मैं कोई नहीं, मेरी नफी है, बाकी सारे ये तसव्वुफ है। और आजकल तसव्वुफ क्या है, मैं यहाँ और मैं यूं, मेरे से भागो। दो ही बंदे ठीक है, एक मैं ठीक हूँ, एक जो हाथ बांध के मेरे पीछे पीछे चलता है और हर बात में जी कहता है वो ठीक है। ओ भाई हुस्न है, ये हुस्न है। वक्त के बादशाह ने ना हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह को नजर पेश की तो आपने कहा जरूरत नहीं, उसने ख्वाजा बिलावल को पेश की तो आपने कबूल कर ली। बाद में हजरत मियां मीर से मिला, कहने लगा हुजूर आपने कबूल नहीं की, उन्होंने कर ली। कहने लगे मैं तो अकेला हूँ, उसके पास तालिब इल्म पढ़ते हैं, उसे जरूरत रहती है, उसने कबूल की और दिया कर, वो उसको जरूरत है, तलबा है, काम करना ड्यूटी है, इसलिए कर ली, ठीक हुआ। कहते मैं ख्वाजा बिलावल से मिला तो मैंने कहा हुजूर आपने नजर कबूल कर ली, उन्होंने नहीं की। कहने लगे उनका सारा नफ्स, सारी ख्वाहिशात गई हैं, मेरा भी थोड़ा सा है। वो फकीर आदमी है, सही बंदा है, काश हमें समझ आ जाए, काश हमें समझ आ जाए। अपनों को लोग अपनों से जुदा करके लुत्फ लेते हैं, लोग अपनों को अपनों से लड़ा के तुम्हें पता ही नहीं किस किस किस्म के फवायद हासिल करते हैं। दाता साहब के मानने वालों, अगर तुम कभी गैरों की साजिशें समझ जाते तो इस गुंबद वाले दाता साहब के साए में तुम सारे इकट्ठे बैठे हुए होते, तुम्हारा रंग और होता। और नजरियात तो पहले से तय हैं, दाता साहब ने लिखे हैं, मुजद्दद साहब ने भी लिखे, आला हजरत बरेलवी ने भी लिखे हैं, बस ये है कुछ गुंजाइश पैदा करने की जरूरत है। मैं आखिर में सिर्फ आपसे इतना मुतालबा करूंगा कि दाता साहब से होके जाना तो फिर नमाज को ही छोड़ना, दाता साहब से होके जाना तो फिर तिलावत कुरान के पाबंद हो जाना, दाता साहब से होके जाना तो रास्ते में, घर में, दुकान पे किसी से तल्ख ना बोलना। और अगर पहले बोलते हो और आज के बाद छोड़ दोगे तो फिर को पूछेगा ना खैर है बड़े मीठे बोल रहे हो, तो उन्हें कहना मैं अली बिन उस्मान अजवेरी के दरवाजे से, मैं वहां से होके आया हूँ। फिर जब आप उसे ये सबक देंगे तो इंशाल्लाह वो कहेगा चलो अगली जुमेरात में चलो।
जुमा मैं भी वहां पढ़ूंगा, लेकिन उसके लिए महज करामत नहीं, कुछ थोड़े से अखलाकी रवैयों में भी बेहतरी की जरूरत है। ये जो तबीयतों की दिक्कत है, ये दिक्कत पैदा करती है। मिजाज की घुटन, वो एक फर्द के मिजाज की घुटन नहीं होती, वो सोसाइटी की घुटन बन जाती है। आप कुशादगी पैदा करें। अल्लाह वालों के दिल पता कितने बड़े होते हैं, दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिला दिया जाने। और हुजूर कितने को कहां तक जाके हमने अपने अंदर गुंजाइश पैदा करनी है। तो सुल्तान बाहू फरमाने लगे, असा कीती जान हवा ऐसा इश्क कमाया, मरण तो पहलो मर गया बाहू ता मतलब नु पाया। आखिर दावा के अंदर लाखों नहीं करोड़ों लोग कलेमा तैयबा के साथ जुड़े हुए हैं और आज हम इस्लाम के नूर से माला माल हैं। तो वो फैजान, वो बरकत, वो कदो कावश, वो मेहनत और वो रूहानियत इन पाकाने उम्मत की है, जिन्होंने अपने वतने मालूम को छोड़कर, अपने बसते हुए घरों को छोड़कर, खूबसूरत जमीनों को छोड़ करके हिजरत की और यहाँ आके कयाम किया। और फिर लोगों के सीने में जिस हिकमत के साथ, जिस दानाई के साथ दीन की तुख्मरेजी की, वो कितना मुश्किल काम था कि उन लोगों के गले से जुन्नार तोड़ करके उनके गले के अंदर इस्लाम का किलादा डाल देना। और ये जो आने वाले बुजुर्ग थे, अगर मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है और आप इस पे तवज्जो कर रहे हैं, तो इनकी तादाद लाखों में नहीं थी, करोड़ों और लाखों में ये बुजुर्ग नहीं आए। ये चंद हजार लोग थे जो यहाँ तशरीफ लाए और इनकी वजह से इस्लाम का नूर फैला। और आज इस बर्रे सगीर के अंदर दुनिया की मुस्लिम आबादी का आधा हिस्सा सिर्फ इस खित्ते के अंदर मौजूद है। बर्रे सगीर पाक हिंद के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर। दुनिया की अगर 2.25 अरब आबादी है तो 80 करोड़ मुसलमान सिर्फ इसी खित्ते में बसते हैं। जिस खित्ते में कोई एक पैगंबर भी नहीं आया, जिस खित्ते के अंदर कोई किताब नहीं उतरी, जिस खित्ते के अंदर असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं आए, तो इन चंद हजार लोगों की मेहनत से जो मुख्तलिफ गोशों और कोनों पर आके बैठे और आके उन्होंने दीन की हिकमत के साथ, दानाई के साथ, खुलूस के साथ और तसलसल के साथ तबलीग की। और आज इस खित्ते के अंदर 80-90 करोड़ मुसलमान मौजूद हैं जो इनकी मेहनतों का समरा और नतीजा। और वो कितने लोग थे, मैंने कहा कि अगर पूरे इस खित्ते के अंदर, बर्रे सगीर पाक हिंद के अंदर अगर शुमार किया जाए तो उनकी तादाद हजारों में भी बमुश्किल बनेगी। और वो चंद लोग थे, ये आप लाहौर और पूरे पंजाब को देख लें तो चंद हस्तियां हैं जो आई और उन्होंने यहाँ दीन फैलाया। इसी तरह पूरे बर्रे सगीर पाक हिंद के अंदर ये उनके खुलूस और उनकी लिल्लाहियत का नतीजा था। ताजर आए तो उनकी दयानत का नतीजा था कि लोग मुतवज्जे हुए कि ये कौन लोग हैं जिनकी दयानत और जिनके उसूल ज़वाबित और जिनकी सच्चाई और जिनके मामलात इतने साफ हैं, तो उनके दिल में इस्लाम की तरफ रग़बत पैदा हुई। तो फर्द की बेहतरी से मुआशरत के अंदर सालिहियत का नूर फैलता है और ईमान की बहारें पैदा होती हैं। ये था एक नक्शा जो आज से 1000 साल पहले का था। और आज मैं आपको बताऊं, आज की तारीख में यूरोप में, अमेरिका में और दीगर बिलादे गरब के अंदर हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मुसलमान आबाद हैं। यानी इस खित्ते में जहां कुफर ही कुफर था, यहां चंद 100 या 1-2 हजार लोग आए मुख्तलिफ औकात के अंदर, और आज 80 से 90 करोड़ मुसलमान यहां मौजूद हैं। और यूरोप के अंदर हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग मुसलमान
नकल मकानी करके, हिजरत करके, कारोबार के लिए, दीगर मकासद के लिए, हत्ता कि तबलीगी मकासद के लिए भी मुंतकिल हो चुके हैं। और उनकी तादाद हजारों में नहीं, लाखों में है। किसी भी मुल्क में जाके पूछें कि यहाँ कितने मुसलमान रहते हैं, तो वो कहते हैं 1 मिलियन, 2 मिलियन, यहाँ 3 मिलियन। तो इस तरह मुसलमानों की तादाद 20-20, 25-25 लाख की तादाद मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मौजूद है। और वहाँ हालत यह है कि मेरा, आपका या यहाँ से कुछ लोगों का जाना होता है जो मजहबी शनाख्त रखते हैं, तो वहाँ लोग हमें बैठाते हैं और बात करते हैं कि दुआ कीजिए कि हमारी औलाद मुसलमान रह जाए। यानी लाखों नहीं, करोड़ों मुसलमान यहां से गए, तबलीगी गरज से भी गए, और वहां जाके हालत यह है कि वहां के लोग कहते हैं कि दुआ कीजिए हमारी अपनी औलादें इस्लाम पे कायम रह सकें। और ये चंद 100 आए थे और इन्होंने कुफर के अंदर आकर के इस्लाम का झंडा गाड़ा, और आज उसके नतीजे के अंदर 80 करोड़ मुसलमान इस खित्ते के अंदर बस। तो वो निगाह की तेगबाजी थी, और वो उजाले और वो रोशनियां थी जो इन लोगों ने फैलाई, और आज उसका नतीजा हम देख रहे हैं। और अगर ये सालेहीन ना आते, अल्लाह के ये पाकबाज और नेक बंदे ना आते, तो हम रेज हो रहे होते। मैं कहता हूं कि वो कितने एहसान फरामोश हैं जो सवेर से लेकर शाम तक इन पाकाने उम्मत को गालियां देते हैं, और इन खानकाहों को, इन मराकज़े नूर को शिरक के अड्डे करार देते हैं। आली मर्तबत साहिबान, हमें शुक्र अदा करना चाहिए। हमें मरहूने मिन्नत है इन लोगों के कि जिन्होंने आके हमारे आबाओ अजदाद को दीन दिया, और आज अगर दीन का उजाला और दीन का नूर और आज बातिन के अंदर रोशनियां और जुबान के ऊपर कलेमा जारी है, तो इन पाकबाज बंदों की मेहनत के नतीजे। हजरत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके मरकज़े नूर पे हम यहाँ बैठे हैं, और ये हमारे लिए सआदत के लम्हे हैं। वैसे तो साल के जिस मौसम में भी आए, यहाँ बरकतें उतरती नजर आती हैं, लेकिन कहते हैं कि साहिबे उर्स की खास तवज्जुहात अय्यामे उर्स में आने वालों पर होती हैं, और वहां से बटने वाली रहमतें खास तौर पे उनको नसीब होती हैं। आज की तारीख में यह भी कहा जाता है कि तुम अहलुल्लाह के पास क्या लेने जाते हो। अल्लाह तो हर जगह सुनता है, अल्लाह तो अता करने वाला है। जहां पुकारो, जहां हाथ फैलाओ, उसकी अमीन रहमतें तुम्हारी झोलियां भर देंगी। और तुम अल्लाह के बंदों की बारगाहों में क्या लेने जाते हैं? तो हम कहते हैं अल्लाह की रहमतें हर जगह मौजूद तो हैं, लेकिन हमारे रब ने ही हमें बताया है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिन, कि मेरी रहमतों को अगर अपने नेड़े महसूस करना है तो मेरे पाक बंदों के पास चले जाओ। जब तुम वहां चले जाओगे अपनी आंखों से रहमतों को उतरता हुआ महसूस। किताब रहमत कुरान मजीद के अंदर अल्लाह जल्ला शानहू ने हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का वाक़या बयान फरमाया है। हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा की वालिदा हजरत हन्ना सलामुल्लाह अलैहा और आपके वालिद बुजुर्गवार हजरत इमरान, ये आली मर्तबत खानदान के चश्मो चराग थे, लेकिन औलाद की नेमत नसीब नहीं थी। लेकिन सब्र शुक्र करके वक्त गुजार रहे थे कि अल्लाह को जो मंजूर है हम उसकी तकसीम पे राजी हैं। हजरत हन्ना एक दिन सेहन के अंदर एक दरख्त की छांव में चारपाई बिछाए दोपहर के वक्त कैलूला करने के लिए लेटी, तो उन्होंने एक मंजर देखा कि जो दरख्त है उस दरख्त के ऊपर एक चिड़िया ने बच्चे निकाल रखे हैं, और वो उड़ के कहीं जाती है और उनके लिए खुराक लेके आती है। और जब वो करीब आती है तो वो बच्चे चोंच खोलते हैं, तो माँ उनके मुंह के अंदर दाने डाल देती है। तो चिड़िया का अपने बच्चों के साथ यूं बेताबाना मोहब्बत का अंदाज देखा तो हजरत हन्ना का दिल चोट खा गया, और बारगाहे इज़्ज़ी में दुआ गो हुई कि मालिक अगर तू मुझे औलाद अता कर दे तो मैं तेरे घर के लिए बैतुल मुकद्दस के लिए उसको वक्फ कर दूं।
अल्लाह अकबर। अल्लाह ने उनके दिल से निकली हुई फरियाद को सुन लिया और हजरत हन्ना उम्मीद से हो गई। लेकिन जब विलादत के लम्हे आए तो पैदा होने वाला बेटा नहीं था, पैदा होने वाली बेटी थी। ये जो मस्जिद अक्सा है, इसके अतराफ में 400 हुजरे थे जिनके अंदर इस तरह के बच्चे रहते थे। किसी के यहाँ औलाद ना होती तो वो दुआ करता, तो वो पहला बच्चा वहाँ अल्लाह के घर की मुजावरत के लिए, अल्लाह के घर की खिदमत के लिए, वहाँ इबादत के लिए वक्फ कर देता, वहाँ सफाई सुथराई के लिए वक्फ कर देता। तो ये मर्द ही रहते थे, कभी कोई औरत इन हुजरों में आके आबाद नहीं हुई थी। लेकिन ये पहला मौका था कि हजरत मरियम की विलादत हुई, तो हजरत हन्ना बहुत परेशान हो गई। तो अल्लाह ताला ने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं, हमने जिस तरह की तुझे बेटी दी है ऐसे बेटे भी दे, और उसका नाम मरियम रखा। जब हजरत मरियम उस उम्र को पहुंची के मन्नत को पूरा करने का वक्त आ गया, तो ये परेशानी थी कि मर्दों के हुजूम के अंदर एक औरत कैसे रहेगी। तो फिर ये तय पाया कि कोई बूढ़े बुजुर्ग की कफालत में इनको दिया जाए ताकि वो इनकी जरूरियात का ख्याल रखे और ये एहतमाम के साथ वहाँ इबादत में मशगूल रहे। अब आली मर्तबत खानदान की शहजादी थी, हर एक की आरज़ू थी कि ये सआदत मुझको मिले। अब उन्होंने अकलाम डाली, कुरा डाला, और कुरा फाल निकला हजरत ज़करिया के नाम। अल्लाह अकबर। जो रिश्ते में खालू भी लगते थे हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, उनके नाम कुरा फाल निकला, और उनकी उम्र 120 साल थी और औलाद उनके यहाँ भी नहीं थी। उन्होंने सोचा कि मैं इसको बेटी बना लेता हूँ और इनका ख्याल करूंगा। एक हुजरा मुतय्यन कर दिया गया, क्योंकि ये खातून थी और सारे अतराफ में मर्द थे। जब कहीं जाना होता तो हजरत ज़करिया बाहर से ताला लगा देते और जब आते और दरवाजा खोल के उनकी जरूरियात वहां पहुंच जाते। हजरत मरियम दिन को रोजा रखती और रात को इबादत में गुजारती। हजरत ज़करिया एक दिन कहीं सफर पे गए, वापस पलटते पलटते वक्त ज्यादा हो गया और इफ्तार के लम्हे गुजर गए, और ये आपको ख्याल था कि मैंने जाके मरियम को फल देने हैं, लेकिन उसको इफ्तार पेश करनी है, लेकिन अब वक्त गुजर गया। तो खैर जल्दी से आए, ताला खोला, वजदा इंदहा रिज़्क़, तो देखा कि वहां बेमौसम फल पड़े हुए। दरवाजा मुकफ्फल है, अंदर से कोई बाहर नहीं आ सकता और बाहर से कोई अंदर नहीं जा सकता, और वहां फलों का मौजूद होना ताज्जुब खेज है, और फिर फल भी बेमौसम। तो बहुत हैरत हुई और कहा काला या मरियम अन्ना लके हाज़ा, ए मरियम ये फल कहाँ से आए? दरवाजा तो मुकफ्फल है, कोई दरीचा नहीं है, ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है, तो ये फल कैसे आए? और फल भी बेमौसम। कालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिगैर हिसाब, कहा ये मेरे रब ने मुझे दिए हैं और वो जिसको चाहे बगैर हिसाब के अता करता है। अल्लाह अकबर। मैंने अर्ज किया कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम को अपनी कफालत में लिया था और 120 साल उम्र हो गई थी और इनके यहाँ भी औलाद नहीं थी। अब शजरे उम्र पर औलाद आने का मौसम भी बीत गया था, लेकिन जब हुजराए मरियम बेमौसम फल देखे तो हजरत ज़करिया का दिल भी चोट खा गया और हजरत ज़करिया वहीं खड़े होकर अल्लाह से दुआ मांगने लगे। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह, हजरत ज़करिया ने वहीं दुआ मांगी। कहाँ? हुजराए मरियम में। अब अल्लाह का घर सामने है और हुजराए मरियम में दुआ मांगी जा रही है। मालूम हुआ जहां रहमतें उतरती देखी जाएं वहां दुआ मांगी, और जहां अल्लाह वाले हों वहां रहमतों का नुज़ूल होता है। तो हजरत मरियम के हुजरे में जब बेमौसम फल उतरते अपनी आंखों से देखे तो गो नबी थे और हजरत मरियम वलिया थी, लेकिन हुनालिका दआ ज़करिया वही दुआ मांगी, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा। अल्लाह अकबर। अल्लाह मुझे सुथरी औलाद अता कर। अब हजरत ज़करिया पैगंबर हैं और पैगंबर का अमल आने वालों के लिए हुज्जत बनेगा, तो अल्लाह हजरत ज़करिया को कहता कि ज़करिया यहाँ दुआ क्यों मांग रहे हो? जरा मस्जिद में चले जाओ, अक्सा में जाके दुआ मांगो। तुम हुजराए मरियम में दुआ मांग रहे हो, नबी हो के वलिया के हुजरे में दुआ मांग रहे हो,
लेकिन कुरान उठाइए, फनादतहुल मलाइका, फरिश्तों ने आके नदा दी हजरत ज़करिया को। कब? वहां से हुजरे से जा चुके थे? नहीं, वहुवा कायमुन युसल्ली फिल मिहराब, वो अभी वहां खड़े होके दुआ मांग ही रहे थे। अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, ए ज़करिया तुम्हें मुबारक हो, हम तुम्हें यहया जैसा बेटा अता करेंगे। तो मालूम हुआ जहां रहमतें उतरती हो वहां दुआ मांगी जाती है, जहां अजाब उतरता हो वहां पनाह मांगी जाती है। आप हज करते हैं और जब बतने मुहस्सर के करीब से गुजरते हैं तो वहां भाग के गुजरते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहां अबरा के हाथियों के ऊपर अजाब नाज़िल हुआ था, अबाबीलों ने कंकर बरसाए। इसलिए जब आप मुज़दलिफा में जाते हैं तो उस वक्त आप कदम कदम पे रुक के दुआ मांगते हैं, लहजा लहजा दुआ मांगते हैं। यहाँ एक एक गोशा दुआ का है, लेकिन बतने मुहस्सर जहाँ अजाब नाज़िल सदियों कबल हुआ था वहां से भाग के गुजरते हैं। और ये हुक्म दिया गया जहाँ अजाब हो, अजाब उतरा हो माजी के अंदर, सदियों पुराना दौर गुजर गया हो, लेकिन जहाँ अजाब उतरा हो वहां से भाग के गुजरा जाता है, और जहाँ रहमत उतरी हो वहां हाथ फैला के दुआ मांगी जाती है। क्योंकि अल्लाह जल्ला शानहू वहां अता करने की आदत रखता है, तो इसलिए वहां हाथ उठा के दुआ मांगे जाते हैं। तो हजरत ज़करिया ने वहां खड़े होकर दुआ मांगी और अल्लाह ने उनकी दुआ को रद्द नहीं किया, उनको अता किया। इसीलिए हम पाकाने उम्मत की चौखटों पे हाजिर होकर दुआ मांगते हैं। हमें यकीन है कि यहाँ अल्लाह की रहमतें उतरती हैं, और अल्लाह की रहमतें और अल्लाह की करम नवाजियां और उसके अनवार उसके पाक बंदों के पास उतरते हैं। हजरत ख्वाजा मोहम्मद अमीन मुहारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह के अंदर एक साहिब आए और आपने फरमाया कि जो अहलुल्लाह होते हैं उनके पास जो लोग बैठते हैं उनको भी बरकत नसीब होती है। तो किसी ने कहा कि हजरत ये बात मेरी समझ में नहीं आती, जो अल्लाह का बंदा हो उसकी नेकियां उसकी सालिहियत उससे तो उसको बरकत नसीब होगी, लेकिन जो पास बैठे हैं उसको कैसे? अमल तो अपना अपना है। तो आपने कुछ दलाइल से समझाना चाहा, लेकिन वो बात को समझ नहीं पा रहा था। बाज़ औक़ात लोग जिद में भी आ जाते हैं, तो हजरत ने उस उन्वान को छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद मौसम गर्मा का था, तो एक शख्स था वो पंखा लिए खड़ा था, कहा आओ जरा ये पंखे से मुझे जो है वो ठंडी हवा पहुंचाओ। तो वो जब पंखे से हवा देने लगा तो हजरत सैयदना अमीन शाह साहब आलो महारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह उसे फरमाने लगे कि आपको हवा आ रही है? उसने कहा जी जी बिल्कुल, हवा के ताज़ा झोंके आ रहे हैं। तो फरमाने लगे कि ये खादिम मेरा है और ये मेरी नीयत से मुझे ही ये हवा पहुंचाने के लिए ये अमल कर रहा है, लेकिन तू पास बैठा महरूम नहीं होगा। इसलिए अल्लाह जब अपने बंदों पर रहमतें नाज़िल करता है, जो कुर्ब में मौजूद होते हैं उनकी झोलियां भी भर जाती हैं। इसलिए इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन, इन पाकाने उम्मत की कुर्बत के अंदर वक्त गुजारना हमारे बातिन की बेहतरी का सबब और जरिया है। हमें तो ये बताया गया है इज़ा तहय्यरतुम फिल उमूर फस्तईनु मिन अहलिल क़ुबूर, जब तुम उमूर के अंदर मुतहय्यर हो जाए तो फिर अहले क़ुबूर से तुम जब अल्लाह की बारगाह अल्लाह के उस बंदे की बारगाह में जो है वो अल्लाह जल्ला शानहू के हुजूर जो है वो उसके वसीले से जब दुआ मांगते हो तो फिर अल्लाह अपनी खास करम नवाजियां अपनी रहमतें तुम्हारे ऊपर नाज़िल फरमाता है। आली मर्तबत सामीन, ये आली मर्तबत मरकद नूर और ये रहमतों का मंबाओ मस्तर जिसके दामन से फूटती हुई ज़ियाएं सिर्फ इस शहर लाहौर को नूर से और रोशनियों से मुनव्वर नहीं करती, बल्कि एक आलम इस रूहानियत से आबाद हुआ और खित्ता पंजाब को खास तौर पे इसकी बरकतें नसीब हुई। मुझे और आपको इस आली मर्तबत मिज़ारे पुर अनवार की बरकतों के हुसूल के लिए हजरत दातागंज बख्श अली हजवेरी अलैह रहमा की तालीमात का मुताला करके और उनके साथ अपनी निस्बत कल्बी को मुस्तहकम और मजबूत से मजबूत तर करना होगा और उनके मज़ारे नूर पे भी हाजिरी का एहतमाम करना होगा और दूसरी जानब उनके दिए गए पैगाम को भी अपनी रूहों के अंदर जज्ब करना होगा। हजरत दातागंज बख्श अली हजवेरी का सिर्फ मिजाज ही यहाँ वाक़या नहीं है जो आपको हिदायत
हिदायत, रोशनी और नूर बांटता है, बल्कि आपकी कश्फुल महजूब, हिजाबात को उठाने वाली और दिलों में रोशनियां और नूर भरने वाली, हमारे लिए उजालों की नकीब बन के कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए उजालों और रोशनियों का सबब और जरिया है। मुझे और आपको हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के साथ अपनी निस्बत मोहब्बत को पुख्ता से पुख्ता तर करके इनके फ्यूजो बरक़ात को समेटने के लिए कोशिश होना चाहिए। बिलखुसूस जो कुर्ब जवार में रहते हैं उनके लिए इस आस्ताना नूर से इस्तेफादा करना और ज्यादा आसान है। ये वो आली मर्तबत खानदान है और आली मर्तबत खानका है और दरबारे दुर्बार है, जहां आम लोग नहीं बल्कि वक्त के औलिया आके फैलते और बरकतें और नूर और रोशनियां हासिल करते रहे हैं। इनका फैजान बराबर बढ़ता रहा है, नाकिसों को भी फैज देते हैं और कामिलों को भी नूर अता करते हैं। हर कोई अपने ज़र्फ के मुताबिक यहाँ से हिस्सा पाता है, तो मैं और आप यहाँ से अपने ज़र्फ के मुताबिक हिस्सा पाएं, बल्कि कश्फुल माजूब में हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा आप आगाज ही इस बात इल्म से करते हैं। गोया आपका लंगर जो मुख्तलिफ सूरतों के अंदर आपको यहाँ से मुयस्सर आता है, उनमें से बेहतरीन लंगर जो हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी का आप ले सकते हैं, वो उनका इल्मी विरसा है और उनकी किताब से और उनके दरे नूर से हासिल होने वाली रूहानियत है। वो हम अपने बातिन के अंदर समेट करके ले जाएं और इल्म के नूर से अपने आप को माला माल करें, ताकि हमारे बातिन उजले भी हों, रोशन भी हों और नूर से मामूर भी हों। किसी ने कहा था, मैं मर के भी जिंदा हूं अहले वफा की महफिल में, मेरी महफिल में या मेरा मजार ना पूछ। तो इनके फैजान तो हमें घरों में बैठे भी नसीब होंगे, लेकिन अगर हम यहाँ आकर के इनसे बरक़ात का हुसूल और इनसे रहमतों का वसूल अपना शियार बना लेंगे तो हमारी झोलियां भरती रहेंगी। 1000 साल से ये नूर बांट रहे हैं। ये कैसे लोग थे, ये कैसी हस्तियां थी। जब इस दुनिया के ऊपर आए तो इन्होंने जिधर नजर उठाई उधर नूर बांटा और ईमान का चरागां कर दिया, लेकिन 1000 साल गुजरने के बावजूद इनकी कब्र की मिट्टी से और इनकी कब्र की मिट्टी के जर्रों से भी खुशबू निकल रही है और उजाले और खुर्शीद फूट रहे हैं और आने वालों को नूर दे रहे हैं। फकीर नाम तिना दा बाहू कब्र जिन्नाती जीवे हो। ये लोग हैं कि जो मरने के बाद भी एक अबदी और सरमदी जिंदगी के जमाल का हिस्सा होते हैं और अल्लाह ताला इनके दम से लोगों की रहनुमाई और लोगों को फिज़ो बरक़ात अता करता है। आइए मैं और आप अपने आप को इन पाकीज़ा बारगाहों से वाबस्ता करें। मैंने इब्तदान जो कहा कि हम अगर जो है वो एहसान फरामोश नहीं हैं तो हम शुक्रिया अदा करें, खिराज अकीदत पेश करें, सैलूट करें, खिराज मोहब्बत पेश करें इन पाकबाज हस्तियों को कि जिन्होंने हमारे बड़ों को, हमारे फोर फादर्स को आके इस्लाम दिया। अगर इन्होंने अपने वतन छोड़ करके यहाँ आके डेरे न जमाए होते तो आज हम भी किसी पत्थर के आगे सजदा रेज होते, किसी दरख्त के आगे हमारी पेशानी झुकी होती, आज दर बदरी की ठोकरें हमारा मुकद्दर होती। हम शुक्रिया अदा करते हैं, हम खिराज पेश करते हैं, हम मोहब्बतों के नजराने पेश करते हैं हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी को कि जिन्होंने हमारे अबाओ अजदाद को आके दीन की सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी दौलत इस दुनिया के ऊपर जो हजरत इंसान को दी गई है वो ईमान है और कयामत के दिन जो सबसे बड़ी दौलत अता की जाएगी वो दीदारे इलाही है। तो इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत न किसी शहनशाह से मिली, न किसी कज कुला से मिली, न किसी बादशाह से मिली, हमें दौलत बेदार ईमान और इश्क रसूल और इश्क रिसालत माब मिला। तो इस पाकबाज बंदों की चौखट से इसलिए कभी नहीं होगा किसी की मेहनत से, किसी की मुरस्सा तकरीर से, किसी के वरक पे वरक से कर देने से, इन पाक लोगों की चौखट से लोगों का आना जाना और लोगों की रौनक खत्म नहीं होती। आप लोगों ने अहले लाहौर, आपने तो वो मंजर भी देखा था कि जब यहाँ बम फटे थे और सारी रात यहाँ से लाशें उठाई जाती रही और जहां बम फटे, जहां लाशें उठाई जाएं, वहां तो लोग डर के मारे रुख नहीं करते। ये आपके करीब मून मार्केट के अंदर बम फटे थे और फिर उसके बाद उस पर सिक्योरिटी के हिसार बना दिए गए और बाकायदा हुकूमती
हुकूमत की जानिब से मीडिया पर ऐलानात किए गए कि ये बाकी मार्केट की निस्बत ज्यादा महफूज है, लेकिन कई महीनों तक ग्राहक वहां का रुख नहीं करता था। मार्केट उजड़ गई, उदास हो गई। यहाँ बम धमाका हुआ था, अब वहां से गुजरते भी खौफ आता है। हालांकि वो वाकया गुजर गया, हुकूमत कहती है हमारी जमानत है। अब ये दूसरी मार्केटों की निस्बत ज्यादा महफूज है, लेकिन मून मार्केट में कई महीनों तक लोग जाते नहीं थे कि यहाँ लाशें गिरी थी या इंसानों के गोश्त के टुकड़े दीवारों से चिपक गए थे, तो लिहाजा कोई वहां खौफजदा होता जाता नहीं। ये मैं मून मार्केट की कहानी सुनाई। और इसी हजरत दातागंज बख्श अली हजवेरी के इहाते में जब लाशें गिरी और सारी रात लाशें उठाई जाती रही और सहरी के वक्त खून से फर्श धोया गया और जब फजर की नमाज का वक्त आया सारा लाहौर, ये क्या वजह थी? तो इकबाल बेखुद होके कहता है मेरी मशातगी की क्या जरूरत हुस्न माना को कि फितरत खुद ब खुद करती है लाले की। अल्लाह जल्ला शानहू ने इनको जो कबूलियत आमा अता कर रखी है, इनको ये कबूलियत जो नसीब हुई है, इनके सर पे इज्जतों का जो ताज रखा है, ये किसी बादशाह किसी कज को लाकर नहीं है, बल्कि बादशाह और शहंशाह यहाँ आके जो है वो अपनी अकीदतों का खिराज पेश करते हैं। बल्कि अल्लाह ने इनको वो इज्जत दी और वो इज्जतें और वो शानें और वो अजमतें अल्लाह जल्ला शानहू ने इनको दी। और कभी कोई दौर कोई लम्हा ऐसा नहीं कि इनकी अजमतों और इनकी रिफतों के चराग कभी टमटमाने भी लगे हों, बुझना तो दूर की बात है। इसलिए अहले मोहब्बत अकीदतों और मोहब्बतों और उल्फतों का खिराज पेश करते रहेंगे। हम भी उल्फतों का खिराज पेश करने आए हैं और हजरत दातागंज बख्श अली हजवेरी की बारगाह में आप सारे लोगों की मैयत के अंदर हम इस्तिगासा अर्ज करते हैं। ना इनकार करें अज साकी, अज मौसम बड़ा सुहाना। ना इनकार करी अज साकी, अज मौसम बड़ा सुहाना। मस्ती दा अज मीं बरसा दे, नहीं प्यास का कोई ठिकाना। तेरे कोल शराब पुरानी, साडा रोग भी बहुत पुराना। साकी हस हस टालना सानू असा पीते बाज दे जा। और किसी ने कहा था कि बहार आई है भर दे बादाए लाए बादाए गुलगू से पैमाना। बहार आई है भर दे बादाए गुलगू से पैमाना। रहे लाखों बरस आबाद साकी तेरा मैखाना। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।